हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ में। हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के पूरे चैप्टर में एक छोटी सी दिक्कत यह होती है कि जब इसका सवाल हमारे सामने आता है तो यह कह कर के नहीं आता है कि मैं एलसीएम और एचसीएफ का सवाल हूँ। जैसे आप इसी सवाल को देख लीजिए। यह सवाल कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 और 60 से पूरा पूरा विभाजित हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे सीधा बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें यह कंफ्यूजन होता है कि हम इसका एलसीएम निकालें कि इसका एचसीएफ निकालें। तो आइए हम इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे अगर किसी सवाल में लिखा हुआ रहे कम से कम या छोटी से छोटी। दोस्तों, जब किसी सवाल में कम से कम या छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग किया हुआ रहे तो हम उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो हम उस संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का नाम होता है दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब आप लोगों को पूछेंगे कि जब कम से कम या छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग रहे तो हम उस संख्या का एलसीएम ही क्यों निकालेंगे? उसका एलसीएम ही क्यों निकालेंगे? उसका एचसीएफ भी तो हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है 4, 6, 8 और 12 है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 12 दूना 24। अब ये जो 24 है, ये 24 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। 24 से कोई ऐसी छोटी संख्या है जो सभी संख्याओं से कट सके? ऐसी कोई भी संख्या दोस्तों नहीं है जो इस सभी संख्याओं से कट सके। लेकिन हाँ, इस 24 से बड़ी संख्या हो सकती है। जैसे 24 दूना 48, 48 भी सभी संख्याओं से कट जाएगा। आप भाग देकर के देख लीजिएगा। और 24 तिहाई 72, ये 72 भी सभी संख्याओं से कट जाएगा। 96 भी सभी संख्याओं से कट जाएगा। लेकिन दोस्तों, 24 से छोटी ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है जो इस सभी संख्याओं से कट सकता है। इसलिए दोस्तों, 24 ही वो सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से कट जाता है। इसलिए जब किसी सवाल में कम से कम या छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग किया हुआ रहता है तो हम उस संख्या का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अब अगर दोस्तों किसी सवाल में कम से कम या छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग ना रह करके बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, अगर किसी प्रश्न में दोस्तों बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग किया हुआ रहे तो हम उस सवाल का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। दोस्तों, आप बोलेंगे कि एचसीएफ ही क्यों निकालेंगे? एचसीएफ ही क्यों निकालेंगे? तो दोस्तों, मैंने दिया था पिछले सवाल, उसी सवाल को ले लेते हैं। जैसे 6 हो गया, 8, इससे पहले 4 भी था। 4, 6, 8 और 12। और जब हम इस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 2। अब ये 2 जो है वो अधिक से अधिक संख्या है जो इस सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट सकता है। 2 से ऐसी बड़ी कोई भी संख्याएं नहीं है जो इस सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट सके। हाँ, लेकिन 2 से छोटी संख्याएं हो सकती है। 2 से छोटी संख्या 1 हो सकती है। 1 भी सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट देगा। लेकिन यहाँ पर नाम है इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या यहाँ पे लेना है। तो 2 सबसे हाईएस्ट संख्या है जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट सकता है। अब लेते हैं दोस्तों हम उसी सवाल को। सवाल यह कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 तथा 60 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो संख्या कौन सी थी दोस्तों? 36 थी, 45 थी और 63 थी और 60 थी। तो दोस्तों, इस सवाल में कम से कम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम वो कौन सी संख्याएं हैं जो 36, 45, 63 तथा 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम जान चुके हैं कि जब किसी सब प्रश्न में
कम से कम या छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग रहता है तो हम उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो निकालिए इसका एलसीएम, 3 से लगाइए, 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45, 21 तिहाई 63 और 20 तिहाई 60। फिर हम इसमें कितना से लगाएंगे दोस्तों, 3 से लगा दीजिए। तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 20 का 20 रह जाएगा यहाँ पे। अब फिर हम इसमें लगा दीजिए 4 से लगा दीजिए, 4 एकम 4, 5 का 5, 7 का 7 और 4 पंचे हो जाएगा 20। अब कितना से लगेगा दोस्तों, 2 5 है तो 1 5 से लग जाएगा। तो 1 का 1 होगा, 5 एकम 5, 7 का 7 रह जाएगा, 5 एकम 5। अब इस सभी का गुना कीजिए तो कितना आता है, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 सॉरी। अब 50 25 5 सॉरी यहाँ पे तो 1 होगा ना। अब हो जाएगा ये 5 सत्ते 35। अब 35 अब 36 को गुना कीजिए तो कितना होगा, 1260। इसको गुना करने पर दोस्तों हो जाएगा 1260। अब ये 1260 वो कम से कम संख्याएं हैं जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। 1260 वहां पे ये छोटी से छोटी संख्या निकल गया जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए बोर्ड पे, मैं देख रहा हूं किताब में। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 20 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या कौन सी दी गई है, 15, 18, 20 और 24। अब इस सवाल में बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालने के लिए कितना से इसमें लगाएंगे, पहले 3 से लगाइए। तो 3 पचे 15, 3 छक 18 और 20 का 20 रह जाएगा, 8 3 24। फिर इसमें दोस्तों 5 से लगा दीजिए। तो 5 एकम 5, 6 का 6, 5 चौका 20 और 8 का 8। अब इसमें 2 से लगाइए तो 1 का 1, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब इसमें फिर 2 से लगा दीजिए। तो 1 का 1, 3 का 3, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब इस सभी का गुना कीजिए तो 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 6 3 18, 18 दूना 36। इसका एलसीएम आ गया दोस्तों यहाँ पे 360। अब हमें सवाल में बोल रहा है कि 10 जोड़ने पर पूरी पूरी संख्याएं कटनी चाहिए। 10 जोड़ने पर, तो हम इसमें 10 माइनस कर देंगे दोस्तों। इसमें 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 350। अब सवाल में बोल रहा है कि हम 10 माइनस करें तब वो संख्याएं कटनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम किसी संख्या का एक बार अगर उसका एलसीएम निकाल देते हैं तो एलसीएम जो होता है वो सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है। एलसीएम सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है। तो हम एलसीएम यहाँ पे कितना निकाले, 360। अब सवाल में बोल रहा है कि 10 जो हम जोड़ेंगे तब वो संख्या कटना चाहिए, तो हम उसको 10 घटा करके देंगे। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 350। अगर सवाल में बोल रहा है कि मुझे जोड़ने पर कटना चाहिए तो हम उसको घटा करके देंगे। अगर सवाल में बोलता कि अगर हम घटाए तब कटना चाहिए तो हम उसको जोड़ करके देते। अगर सवाल में बोलता कि गुना करने पर कटना चाहिए तो हम उसको भाग करके देते। अगर सवाल में यह बोलता कि भाग करने पर वह संख्याएं पूरा पूरा कटना चाहिए तो हम उसको गुना करके देते दोस्तों। अब लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल यह कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाया जाए तो वह 36, 48, 21 और 28 से विभाज्य हो। वो संख्या कौन सी दी हुई है दोस्तों, 36 है, 48 है, 21 है और 28 है। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। तो निकालिए इसका एलसीएम। इसमें 3 से लगाइए तो 12 तिहाई 36 और कितना हो जाएगा, 16 तिहाई 48 और 7 3 21 और 28 का 28 रह जाएगा यहाँ पे। अब इसमें कितना से लगेगा दोस्तों, 4 से लगाइए तो 4 तिहाई 12,
4 चौका 16, 7 का 7, 4 सत्ते 28। अब इसमें कितना से लगेगा, 7 से लगाइए, तो 3 का 3, 4 का 4, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7। अब सभी को गुना कीजिए यहाँ पे, 3 चौका 12, 12 तिया 36, 36। अब ये 4 सत्ते 28, 36 गुना 28 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 छक 48 का 8, 8 3 24, 24 4 28, और 36 दूना 72, तो 8 8 2 10 का 0, 7 2 9, 9 1 10। अब हमें यहाँ पे एलसीएम आ गया कितना, 1008। अब 1008 जो आ गया दोस्तों, ये सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। हमें मालूम है कि हम जब किसी संख्या का एक बार एलसीएम निकाल देते हैं तो वो संख्याएं जो होती है एलसीएम को छोड़ती नहीं है, ये पूरी संख्या एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। लेकिन यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि हम उसमें से 5 घटाए तो संख्याएं पूरा पूरा कटना चाहिए, तो हम इसमें 5 प्लस कर देंगे। हम इस 1008 में 5 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 1013, 1013 आ जाएगा। अब वो 1013 में से 5 को माइनस कर लेगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 1008, और 1008 जो है सभी संख्याओं से विभाजित है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 1013। अब लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल यह कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 20, 18, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। तो हमें संख्या कौन सी दी हुई है यहाँ पे, 20, 18 और 30। 20 है, 18 है और 30 है। तो यहाँ पे वो कम से कम संख्या है ना, तो कम से कम संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालिए, 3 से पहले लगाते हैं, तो 20 का 20 रह जाएगा, 3 छक 18, 3 दहाई 30। अब इसमें दोस्तों सीधा 10 से लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 6 का 6 रह जाएगा, और हो जाएगा 10 एकम 10। अब इसमें कितना से लगा दीजिए, 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इस सभी का गुना कीजिए, तो 10 तिया 30, 30 दूना 7, 6 3 18, 180। यहाँ पे इसका आ गया एलसीएम कितना दोस्तों, 180। लेकिन हमें सवाल में यह बोल रहा है कि 9 शेष भी बचना चाहिए। अब हम जब किसी संख्या का एक बार एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम इसका कितना आ गया दोस्तों, 180। जब हम किसी संख्या का एक बार एलसीएम निकाल देते हैं तो संख्या जो होती है एलसीएम को छोड़ता नहीं है, पूरा पूरा विभाजित कर देता है। वो भी एक संख्या नहीं, सभी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर देता है एलसीएम को। लेकिन सवाल में हमें कह रहा है कि 9 शेष भी बचना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इसका, 189। अब 189 जो है जब हम इससे 20 में भाग देंगे तो पूरा पूरा तो कटेगा, लेकिन 9 शेष बच जाएगा, हर स्थिति में 9 शेष बच जाएगा। तो इसका एलसीएम आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 189। अब लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल यह कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचता है। यहाँ पे संख्याएं कौन सी दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 18, 27 और 36, और शेषफल जो दिया हुआ दोस्तों वो है, शेषफल कितना दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे, 5, 14 और 23। यहाँ पे सवाल का कहने का मतलब यह है कि वह छोटी सी छोटी संख्याएं कौन सी है जिसमें हम 18 से अगर भाग दे तो 5 शेष बचेगा, अगर उसी संख्या में हम 27 से भाग दे तो 14 शेष बचेगा, अगर उसी संख्या में हम 36 से भाग दे तो 23 शेष बचना चाहिए। दोस्तों पिछले सवाल में हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी संख्याओं से तो कट जाता था, लेकिन सभी संख्याओं में प्रत्येक बार 9 ही शेष बचता था, तो उसको तो हम बना लिए हैं। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल हमें दिया हुआ रहेगा तो इस सभी संख्याओं का जो होगा, इस सभी संख्याओं का और उसका शेषफल का जो अंतर होगा वो हमेशा समान होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 18 में से 5 गया तो कितना बच गया यहाँ पे, 13। फिर 27 में से 14 गया तो कितना बच जाएगा, 13। फिर 36 में से 23 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 13। तो ऐसा सवाल जब भी दिया हुआ रहेगा तो उसके नंबर और शेषफल का जो अंतर होगा हमेशा समान होगा।
तो हमें छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस नंबर का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालिए दोस्तों, 18, 27 और 36, इसका एलसीएम निकालिए। 3 से लगाइए पहले, 3 छक्का 18, 3 नमा 27 और 12 तिहाई 36। फिर इसमें कितना से लगाएंगे, फिर 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। अब इसमें 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, 3 का 3 और 2 दूना 4। अब इसको गुना कीजिए दोस्तों, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 गुने 3, 36 गुने 3 कितना आ जाएगा, 6 3 18, 3 तिहाई 9 और 9 1 10, 108। 108 आ गया यहाँ पे एलसीएम। इसका एलसीएम दोस्तों कितना आ गया यहाँ पे, 108। अब हमें इस सवाल में बोल रहा है कि जब हम 18 से भाग दे तो 5 शेष बचना चाहिए, जब हम 27 से भाग दे तो 14 शेष बचना चाहिए, लेकिन जब हम 36 से भाग दे तो 23 शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों जब हम इस एलसीएम में अगर 5 प्लस कर देते हैं तो इस 18 का तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। 18 से अगर भाग देंगे 5 प्लस करने के बाद तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 113, 113 आ जाएगा। यहाँ पे इसका तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन 27 से जब भाग देंगे तो 14 शेष पर नहीं बचेगा, फिर 36 से भाग देंगे तो फिर 23 शेष नहीं बचेगा। वहीं पर अगर हम 14 प्लस कर दें इसमें तो फिर यहाँ पे 18 से भाग देने पर 5 नहीं बचेगा, फिर 36 से भाग देने पर 23 नहीं बचेगा। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब हम एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज होता है, फिर जब हम दूसरा को खुश करते हैं तो तीसरा यहाँ पे नाराज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सभी संख्याओं और उसका शेषफल का जो अंतर है हमेशा समान ही रहता है। तो यहाँ पे जो अंतर आया है ना, जो यहाँ पे अंतर आया है, उसी अंतर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। इसी अंतर को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5, और फिर 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही वह संख्या है जिसमें हम अगर 18 से भाग दे देंगे तो 5 शेष बचेगा, और इसमें अगर हम 27 से भाग देंगे तो 14 शेष पर बच जाएगा, और इसी में अगर हम 36 से भाग दें तो 23 शेष पर बच जाएगा। अब भाग दे करके देख लीजिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में छोटी छोटी संख्याओं के बारे में बात किया है, और अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में बातें करेंगे। अगर अगला वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।